हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर आ चुके हैं। कहानी का टाइटल है नाम की नौकरी। सेंट मिराबेल कॉन्वेंट स्कूल शहर का एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता था, जिसकी पहचान अनुशासन, उत्कृष्ट परिणामों और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के लिए थी। इस बार सीबीएसई बोर्ड का निरीक्षण प्रस्तावित था, इसलिए स्कूल के सभी विभागों की समीक्षा बड़े कठिन मानकों पर होनी थी। हर विभाग से संबंधित दस्तावेज, स्टाफ का पूर्ण विवरण और कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों का परीक्षण सब कुछ निरीक्षण समिति की प्राथमिकता में शामिल था। स्कूल प्रबंधन कई महीनों से एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था। उन्हें एक योग्य साइकोलॉजी टीचर नहीं मिल रहा था। कई बार विज्ञापन दिए, इंटरव्यू किए, पर या तो उम्मीदवारों की योग्यता अधूरी थी या अनुभव अपेक्षित नहीं। निरीक्षण नज़दीक आने के साथ यह चिंता और गहरी होती जा रही थी, क्योंकि शिक्षक की कमी स्कूल की मान्यता पर सीधा प्रभाव डाल सकती थी। इसी बेचैनी के समय में स्कूल के प्रशासनिक कार्यों में शामिल वर्मा नाम का एक कर्मचारी प्रिंसिपल के पास एक समाधान लेकर पहुंचा। उसने बताया कि शहर में रहने वाला एक युवक अभिषेक त्रिपाठी साइकोलॉजी में अच्छी डिग्री रखता है और बीएड भी कर चुका है। उसकी डिग्रियां पूरी तरह मान्य हैं, पर वह कहीं दूसरी जगह काम की तलाश में व्यस्त है और पूरे समय शिक्षक की भूमिका निभाने को तैयार नहीं। वर्मा ने एक प्रस्ताव रखा जो जितना सुविधाजनक था उतना ही अनैतिक भी। उसने कहा, यदि अभिषेक की डिग्री और उसका नाम फाइलों में दर्ज कर दिया जाए तो निरीक्षण के समय उसकी उपस्थिति दिखाई जा सकती है। वह पूरे वर्ष स्कूल नहीं आएगा, केवल निरीक्षण वाले दिन औपचारिक रूप से आ जाएगा। बदले में उसे नाम के बदले थोड़ी सी राशि दे दी जाएगी। यह प्रस्ताव स्कूल की नैतिकता पर स्पष्ट प्रहार था, परंतु निरीक्षण का दबाव, शिक्षक की अनुपलब्धता और संस्था की प्रतिष्ठा को बनाए रखने की मजबूरी ने प्रिंसिपल को द्वंद्व में डाल दिया। अंततः स्थिति की व्यवस्था के बीच इस व्यवस्था पर सहमति बनी। वर्मा की भूमिका अब और महत्वपूर्ण हो गई। उसने अभिषेक से संपर्क किया और उसे समझाया कि उसके नाम और डिग्री का उपयोग करके उसे कुछ आय भी होगी, जबकि उसे नियमित रूप से स्कूल आने की आवश्यकता नहीं। अभिषेक इस प्रस्ताव से असहज हुआ। वह जानता था कि उसकी डिग्री का उपयोग वास्तविक शिक्षण के लिए नहीं, केवल कागजी खाना पूर्ति के लिए किया जाने वाला था। पर उसकी निजी परिस्थितियां, घर का आर्थिक संकट, पिता की रिटायरमेंट, माँ की बीमारी उसे इस प्रस्ताव को ठुकराने की शक्ति नहीं दे पा रही थी। उसे अनिच्छा के साथ यह बात स्वीकार कर ली कि निरीक्षण के दिन वह उपस्थित रहेगा और स्कूल उसके नाम पर विभाग चलाएगा। निरीक्षण का दिन अंततः आ पहुंचा। स्कूल में हलचल थी, फाइलें सुसज्जित थीं और हर विभाग अपनी व्यवस्था को उत्कृष्ट दिखाने की कोशिश में था। अभिषेक एक स्टाफ टेबल पर बैठा था, जहां उसकी डिग्री और अनुभव की फाइलें करीने से रखी गई थी। निरीक्षण अधिकारी ने संक्षेप में उसकी फाइल देखी और उसकी प्रोफाइल पर कुछ औपचारिक प्रश्न किए। अभिषेक ने घबराहट में यथासंभव सामान्य उत्तर दिए। निरीक्षण अधिकारी उसकी असहजता को भांप रहा था, पर विद्यालय की प्रतिष्ठा और कागजी औपचारिकताओं के अनुरूप सब कुछ पूरा होने के कारण उसने कोई कठोर टिप्पणी नहीं की। निरीक्षण सफलतापूर्वक समाप्त हो गया और प्रबंधन ने राहत की सांस ली। लेकिन निरीक्षण के बाद अभिषेक के भीतर एक बेचैनी उत्पन्न होने लगी। जिस संस्था में उसके नाम से विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था, वहाँ वह स्वयं एक दिन भी शिक्षक की भूमिका में नहीं था। उसे मिलने वाली मामूली राशि उसके भीतर के नैतिक संघर्ष को कम नहीं कर पाई। उसे लगा कि वह शिक्षा जैसे पवित्र पेशे के साथ छल कर रहा है। काफी दिनों तक यह संघर्ष चलता रहा और अंततः उसने सेंट मिराबेल स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। उसने कहा उसका नाम और डिग्री केवल औपचारिकता के लिए उपयोग करना उसके सिद्धांतों के विरुद्ध है। यदि विद्यालय के प्रस्ताव वास्तव में एक साइकोलॉजी टीचर चाहिए तो वह कम वेतन पर भी पढ़ाने को तैयार है, परंतु वह अनैतिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अभिषेक की ईमानदारी, संवेदनशीलता और आत्मसम्मान देखकर प्रबंधन प्रभावित हुआ। प्रिंसिपल ने उसे उसी समय वर्मा की अनैतिक भूमिका को समाप्त कर दिया और अभिषेक को विद्यालय में नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे अभिषेक ने अपने ज्ञान, व्यवहार और समर्पण के कारण विद्यार्थियों के बीच गहरा स्थान बना लिया। बच्चे उससे न केवल भविष्य विषय समझते थे, बल्कि जीवन, मनोविज्ञान और व्यवहार की बीमारियों को भी स्नेहपूर्वक सीखने लगे। विद्यालय को भी एहसास हुआ कि किसी फाइल में दर्ज नाम से कहीं अधिक मूल्य समर्पित शिक्षक की उपस्थिति का होता है।
अभिषेक अक्सर सोचता है कि उसने एक दिन सही निर्णय लिया था। उसके आत्मसम्मान ने उसे ऐसे मार्ग की ओर मोड़ा जो केवल बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर था, बल्कि उसके अपने भीतर के शिक्षक को पूर्णता प्रदान कर रहा था। तो हमारी कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके अवश्य बताएं। मैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह।